हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस यानी मात्रक एवं विमाएं को बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। एसएससी हो या आरआरबी, इस टॉपिक से सवाल बनता ही बनता है। चलो इसे मिलकर एकदम सॉलिड कर लेते हैं। अच्छा, सच बताना, क्या डायमेंशनल फॉर्मूलाज यानी विमीय सूत्र निकालने में कंफ्यूजन होता है? लगता है कि ये MLT आखिर है क्या? तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस पूरे एनालिसिस के एंड तक इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भौतिक राशियों की विमाएं आखिर हैं क्या? बेसिकली ये बस वो पावर्स हैं, वो घाते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पर चढ़ाते हैं किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को दिखाने के लिए। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक एग्जाम्पल से, और हम शुरुआत करेंगे सबसे जरूरी एग्जाम्पल से, बल यानी फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम उसके बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। हम सब जानते हैं बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, एकदम सिंपल। अब इस फॉर्मूला को और तोड़ते हैं। त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारा फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन बटे समय। हम इसे तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक हम सबसे बेसिक चीजों तक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज तक न पहुंच जाएं। एक स्टेप और आगे, वेग यानी वेलोसिटी क्या है? लंबाई या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब हम इसको फॉर्मूला में रखते हैं तो हमें मिलता है द्रव्यमान गुणा लंबाई गुणा समय की पावर -2। अब देखो, हम आ गए हैं अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज तक, द्रव्यमान, लंबाई और समय। और बस यहीं से हमें मिलता है फोर्स का विमीय सूत्र MLT-2। यहाँ M है द्रव्यमान के लिए, L है लंबाई के लिए और T है समय के लिए। एक चीज जरूर याद रखना, इस एक फॉर्मूला को हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लो। ये इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से दूसरे कई फॉर्मूलाज चुटकियों में निकल जाते हैं। अच्छा, पर ये MLT आए कहाँ से? ये आते हैं हमारी 7 मूल भौतिक राशियों से। समझो कि ये डिमेंशनल फॉर्मूलाज की अल्फाबेट्स हैं। हर दूसरी क्वांटिटी इन्हीं 7 से मिलकर बनती है। यहाँ देखो, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, विद्युत धारा के लिए A, तापमान के लिए K, पदार्थ की मात्रा के लिए N और ज्योति तीव्रता के लिए J। ये हैं वो 7 पिलर्स जिन पर पूरी डायमेंशनल एनालिसिस टिकी हुई है। बस इनको और इनके सिंबल्स को ध्यान में रखना है। चलिए, अब है असली एक्शन का टाइम। अब हम एक रैपिड फायर ड्रिल करेंगे और एग्जाम में आने वाली सबसे कॉमन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालना सीखेंगे। तैयार हो जाओ। सबसे पहले एरिया यानी क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों ही लेंथ है तो ये हुआ L गुणा L यानी L²। फिर है आयतन यानी वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हुआ L³ और घनत्व यानी डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन यानी M बटे L³, जो बन गया ML-3। सिंपल है ना? आगे बढ़ते हैं। चाल या वेग होता है दूरी बटे समय यानी LT-1। रेखीय संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, तो बस वेग के फॉर्मूला में M लगा दो, MLT-1। और त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय, तो LT-1 को T से डिवाइड करो, ये बन गया LT-2। अब देखो बल, जो हमने पहले ही निकाला, MLT-2। आवेग यानी इम्पल्स होता है बल गुणा समय, तो इसमें T से मल्टीप्लाई कर दो, ये बना MLT-1। और दाब या प्रतिबल, प्रेशर या स्ट्रेस, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो MLT-2 को L² से डिवाइड करने पर मिलता है ML-1T-2। अब ये वाली स्लाइड तो एग्जाम का रियल जेम है, जरा इस पर गौर करना। कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम सेम है, ML²T-2। इस सुपर ट्रियो को हमेशा याद रखना। हमारी ड्रिल जारी है। शक्ति यानी पावर होती है कार्य बटे समय, तो ML² T-2 को T से डिवाइड किया, मिला ML² T-3।
पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई यानी mt-2 और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड वाइब्रेशंस, तो ये सीधा हो गया t-1। और आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है ml² t-1। विद्युत आवेश जो होता है करंट गुना टाइम, तो ये बना Ta। और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है ml² t-3a-2। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं पर प्रैक्टिस से आसान हो जाते हैं। बहुत बढ़िया ड्रिल थी। अब जब हमने डेरिवेशन सीख ली है तो चलो एक स्मार्ट स्टडी टेक्निक देखते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसी क्वांटिटीज के जोड़े पूछे जाते हैं जिनकी विमाएं या डिमेंशंस सेम होती हैं। अगर इन पैटर्न्स को पहचान लिया तो बिना सॉल्व किए सेकंड्स में जवाब दे सकते हो। तो ये रहे कुछ एग्जाम फेवरेट्स। पहला ग्रुप ml² t-2, जिसमें आते हैं कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण। दूसरा ग्रुप ml t-2, जिसमें आते हैं प्रणोद, बल और भार। ये दोनों ग्रुप्स बहुत बार पूछे जाते हैं। अगले दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स t-1 विमा होती है आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग की, और ml t-1 विमा होती है संवेग और आवेग की। इन जोड़ों को दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। और ये तो जैसे जैकपॉट है। देखो, दाब, प्रतिबल, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ये सब सुनने में कितने अलग लगते हैं ना, पर इन सभी की विमा एक ही है, ml-1 t-2। ये एक ऐसी हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम ने बाकियों से आगे रखेगी। अब तक हमने उन क्वांटिटीज की बात की जिनकी विमाएं होती हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जो विमाहीन यानी डायमेंशनलेस होती हैं। ये एक्सेप्शंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि विकृति यानी स्ट्रेन, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, समतल कोण और आवर्धन। ये विमाहीन क्यों हैं? सिंपल है, क्योंकि ये अक्सर सेम क्वांटिटीज का रेशियो होती हैं, जिससे विमाएं कट जाती हैं। जैसे स्ट्रेन, ऊपर भी लेंथ में चेंज, नीचे ओरिजिनल लेंथ, L से L कैंसिल, बचा क्या? कुछ नहीं। शानदार, हम लगभग एंड तक आ गए हैं। अब एग्जाम में कोई गलती ना हो, इसके लिए 5 गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत कर देंगे। पहला, किसी भी क्वांटिटी की विमाएं यूनिट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, जिस क्वांटिटी का कोई मात्रक नहीं वो विमाहीन होती है। तीसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई क्वांटिटी विमाहीन है तो जरूरी नहीं कि वो मात्रकहीन भी हो। जैसे एंगल, इसका यूनिट रेडियन है पर ये डायमेंशनलेस है। चौथा, सारे प्योर नंबर्स जैसे 2 या पाई विमाहीन होते हैं। और पांचवा, सेम क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा डायमेंशनलेस होता है। तो अब आप पूरी तरह से तैयार है डायमेंशन से जुड़ा कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए। आज हमने देखा कि ये सिर्फ MLT का खेल नहीं है, बल्कि फिजिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने वाला एक पावरफुल टूल है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप याद करोगे? कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण वाला ट्रियो या फिर दाब वाला जैकपॉट ग्रुप? अपनी तैयारी जारी रखो और मिलते हैं अगले एनालिसिस में।